फ्लक्चुएटिंग मेथड। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाएंगे, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना। देखो कैपिटल अकाउंट होता क्या पहले समझ लो। अभी मैंने थोड़ी देर बताया है कि कैपिटल मींस इट इज अमाउंट व्हिच आर पेबल बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन, यानी वो अमाउंट है जो बिजनेस पे करेगा किसको, बिजनेसमैन को, है ना। तो देखो क्या है, और एक्चुअल में रिकॉर्डिंग करता कौन है, तुम ही लोग करते हो। देखो यहाँ पर हो बैठे हुए अकाउंटेंट, ठीक है ना, यही रिकॉर्डिंग करेगा सब, क्योंकि इसके अंदर जान तो है नहीं, सारा काम कौन करेगा, अकाउंटेंट ही करेगा। तो मैंने अभी फर्स्ट थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल क्या है और उसका रूल बताया था। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है ना। तो इस डेबिट और क्रेडिट को हम लोग लिखते हैं किसमें, अकाउंट्स में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं अकाउंट्स में, ठीक है ना। मान लो दो पार्टनर होंगे, हम दो बनाएंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक एक्स का एक वाई का, एक्स का वाई का, पार्टिकुलर्स लिख दिया और ऊपर लिख देंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग इस मेथड को देख रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग। ये समझ में आ जाएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा अपने आप। क्या बोला मैंने, इधर वाला साइड क्या होता है डेबिट और इधर वाला साइड क्या होता है क्रेडिट। तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझना ध्यान से। कहा गया कि जब जब कैपिटल बढ़े, जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जब जब कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। बात इतनी याद है। हाँ सर, कैपिटल बढ़ना इधर लिखेंगे, घटना इधर लिखेंगे। देखो कुछ पॉइंट पे बस कैपिटल घटता है। कैपिटल मतलब इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी किसकी, इसकी इंटरनल लायबिलिटी मतलब फर्म को पैसा देना है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का जो लेन देन होता है उसको मैं एक अलग बुक में रखता हूं, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो गोल्डन रूल हमको पता है, कैपिटल अकाउंट का रूल पता है कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट घटेगा, जिसकी वजह से बढ़ेगा क्रेडिट और जिसकी वजह से घटेगा डेबिट। चलो देखते हैं कब कब कैपिटल कम होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, आइए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल का जनरली ओपनिंग बैलेंस होता है बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, यहां पर अमाउंट होगा। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि कैपिटल जब निगेटिव होता है तो इधर लिखा है टू बैलेंस बीडी, मान लो इसका होगा, ठीक। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो किस किस वजह से कैपिटल कम होता है, पहले कम वाला बता दें तो इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले कैपिटल कम होता है जब विथड्रॉ करता है, कौन, पार्टनर को विथड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, है ना। पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करेगा तो क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग, रेगुलर बेसिस पे निकालेगा तो ड्राइंग, और अगर परमानेंट बेसिस पे निकालता तो लिखते हैं टू कैश या बैंक। पैसा जब निकालेगा, पैसा निकाला तो इधर देखो, जब जब पैसा निकाला घट रहा है इधर। अच्छा ड्राइंग से ही नहीं घटता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी घटता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे भी घटेगा। और किससे घटेगा, टू लॉस, कोई लॉस हो गया उसे कैपिटल घटेगा। तो नॉर्मली यही होते हैं बच्चों, किन किन चीजों से कैपिटल घटेगा, ड्राइंग से या तो घटेगा, या तो विथड्रॉल से घटेगा, या तो इंटरेस्ट ड्राइंग से घटेगा, या तो किसी लॉस से घटेगा, बस। अब उसके बाद क्या होगा, इससे कैपिटल घटा, कैपिटल घटने का मतलब इंटरनल लायबिलिटी घटी। इंटरनल लायबिलिटी किसकी, पार्टनरशिप